नाउ फर्दर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम सेक्शन बी में प्रोमिनेंटली प्रोसीड कर रहे हैं एंड वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 11. The question number 11 talks about with India aiming to become a $5 trillion economy, how is Niti Aayog strategizing to balance economic growth with sustainability? इकोनॉमिक ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस करने के लिए नीति आयोग क्या प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, हाउ इट इज प्लेइंग और हाउ इट इज स्ट्रेटेजाइजिंग दैट इंडिया अचीव्स इट्स $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. भारत के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग आर्थिक विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने के लिए कैसे रणनीति बना रहा है, इस पे जो है हमें डिस्कशन करना है कि नीति आयोग कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जिसमें इंडिया अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो गोल है उसको अचीव कर सके. लेकिन ये चीज ध्यान में रखने के लिए नीति आयोग बार बार स्ट्रेटेजाइज कर रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर हो सके. राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर हो सके. एज यू हैव सीन कि इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत सारा रैम्पेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, मैन एंड मटेरियल का लॉस और इनका टाइम यूटिलाइजेशन. तो एक सस्टेनेबिलिटी का इशू जो एक एथिकल इशू क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड रैम्पेंट होता है. तो इसमें नीति आयोग का क्या रोल है उस पर हमें डिस्कशन करना है. नाउ ये 12 मार्कर क्वेश्चन है, इसको हमें अराउंड 200 वर्ड में इस आंसर को रिप्रेजेंट करना है. नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द डिस्कशन, जो नीति आयोग है इट इज नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ये एक पॉलिसी थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन है जो कि 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटा के इस नीति आयोग को जो है स्टैब्लिश किया गया था. इसका कोर पर्पस है गवर्नमेंट को टाइम एंड अगेन पॉलिसी रिकमेंडेशन करना, इंश्योर करना मेजर्स लाइक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. राइट, ये इंश्योर रहे एंड साइमल्टेनियसली जो कोर पर्पस अभी हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर्ड रहे, उस पे नीति आयोग का एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है. नाउ इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वी कैन राइट फॉर दिस क्वेश्चन, एक इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लिख सकते हैं कि नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन ensuring cooperative federalism in India, and time and again it's recommend to government regarding strategies to be more specific regarding the roadmap of achievement $5 trillion economy with economic growth and ensuring there's a sustainability. right, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लिख सकते हैं कि नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन है जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने अलोंग विद इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ड्रीम है उसको अचीव करने में कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजाइज एक रोड मैप शो करती है, रोड मैप ऑन द बेस्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी. राइट, तो इंट्रोडक्शन में 30-40 वर्ड में फॉर दिस 12 मार्कर क्वेश्चन वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट. एक फैक्चुअल पार्ट दे दिया कि नीति आयोग क्या है. नाउ अब क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ नीति आयोग की स्ट्रेटजी की बात की जा रही है तो स्ट्रेट हम जो है अपने बॉडी ऑफ द आंसर में आएंगे एंड आई विल राइट रोल ऑफ नीति आयोग in ensuring economic growth with sustainability. राइट, कोर डिमांड क्वेश्चन का यही है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी को एड्रेस करेंगे. राइट, इसी को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एड्रेस करेंगे. राइट, तो विल राइट द कोर पॉइंट्स. उससे पहले जो हम अपने मॉडल आंसर में विल राइट दिस हेडिंग और इस हेडिंग के एम्बेट में अपने पॉइंट्स को 1 by 1 जो है हम एक के बाद एक जो है इंश्योर करेंगे. नाउ नीति आयोग की जो स्ट्रेटेजी है, नीति आयोग ने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है. विजन डॉक्यूमेंट एट द रेट 75, इंडिया के 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुके हैं तो 75 से 100 ईयर्स का जो बीच का जो गैप है 25 ईयर्स का, इसको जो है अमृत काल बोलते हैं. तो इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करने के लिए नीति आयोग ने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट एट द रेट 75 जो स्ट्रेटेजाइज करके पेश किया है जिसमें अराउंड
41 सेक्टर्स को नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किया है। अराउंड 41 सेक्टर्स हैड बीन आइडेंटिफाइड इन इंडिया, जिस पे इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विद सस्टेनेबिलिटी के इशू पे ड्यू एम्फेसिस रखा गया है। जस्ट फॉर एग्जांपल हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, यूथ के एम्पावरमेंट के फील्ड में या रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, अक्रॉस डिफरेंट डोमेन ये 41 सेक्टर्स पे जो है नीति आयोग ने जो है सेक्टर स्पेसिफिक जो है विजन डॉक्यूमेंट अपना पेश किया है, जो कि ब्रॉडर जो है, जो कि ब्रॉडर इनका कोर पर्पस के है कि आगे जो है इन इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विद सस्टेनेबिलिटी को कैसे जो है इंश्योर किया जाए, उसके लिए अराउंड जो है 41 सेक्टर्स को जो है नीति आयोग ने इंश्योर किया है, राइट। नीति आयोग ने इंश्योर किया है प्रोमिनेंट अपने स्ट्रेटेजाइजिंग जो भी स्ट्रेटजी रही है। नाउ फर्दर सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें अराउंड 17 SDGs एंड 169 टारगेट्स हैड बीन आइडेंटिफाइड एट इंटरनेशनल लेवल, जिस उनको कंट्रीज को अचीव करना है बाय द ईयर 2030 तक, 2015 से 2030 तक जो है ये SDGs को जो इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिन्हें बोलते हैं, इसको जो है नीति आयोग ने अपने स्ट्रैटेजी में इसको मोर एनहेंस बनाने के लिए लोकलाइज्ड SDGs जैसा इनिशिएटिव शुरू किया है। जस्ट फॉर एग्जांपल इंडिया का अपना इंडियाज SDG इंडेक्स, जिसमें लोकल लेवल पे SDG को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंडेक्स करने के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए नीति आयोग ने इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है शुरू किया है, जिसमें डिफरेंट स्टेट जो हैं लोकल लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव जो है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए कर रहा है, ये नीति आयोग ने जो है अपने इंडिया के SDG इंडेक्स में जो है मेंशन किया है। तो नीति आयोग ने प्रोमिनेंटली जो इंडिया का ड्रीम है इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसको विथ सिंक्रोनाइज्ड किया है लोकलाइज SDGs के फॉर्म में, कि स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट इस फॉर्म में जो इस पर्पस से जो है इनिशिएटिव ले और इंश्योर करें कि क्या क्या ड्यू मेजर्स लेना चाहिए। बियॉन्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑफ अ रीसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें शुरू किया है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक जो नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन है, जिसमें अराउंड गवर्नमेंट जो है 111 लाख करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट करेगी रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिगार्डिंग रोड्स का कंस्ट्रक्शन, हाईवेज का कंस्ट्रक्शन एंड ब्रॉडर जो और भी पैरामीटर्स या पिलर्स है रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पे जो है नीति आयोग ने ग्रीनर एनर्जी और फॉर दैट मैटर ग्रीनर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना जो है स्ट्रैटेजी डिवाइस किया। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर रोडवेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो रोड्स के कंस्ट्रक्शन में ऐसा रॉ मटेरियल प्लास्टिक जो कि रिसाइकिल करके यूज की जा सकती हैं, राइट, तो ऐसे प्लास्टिक्स का यूज किया जाए। रिन्यूएबल एनर्जी को डीपर एम्फेसिस दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम में कि रिन्यूएबल एनर्जी का डीपर यूटिलाइजेशन हो, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी का डीपर यूटिलाइजेशन, राइट। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म है रिलेटेड टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसको नीति आयोग ने ही प्रोमिनेंटली स्ट्रेटेजाइज किया है, लेकिन ये नीति आयोग की जो स्ट्रैटेजी है प्राइमरली ग्रीनर इकोनॉमी और फॉर दैट मैटर ग्रीनर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है डीपर एम्फेसिस है, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश में जो है नीति आयोग का एक डीपर पर्पस है, राइट। बियॉन्ड दैट नीति आयोग ने कुछ और ड्यू मेजर्स लिए हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही रिक्वायर्ड है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के रिक्वायरमेंट बियॉन्ड इंडिया को जो है ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में जो है, अगर जो इकोनॉमी बोलें ग्रीनर डेवलपमेंट हो, इसके फेवर में जो नीति आयोग पॉलिसीज लाइक ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन अपनी स्ट्रैटेजी लेके आई है। ईवी अडॉप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल के पर्पस से जो है स्कीम्स लाइक फेम, नीति आयोग के थ्रू ही ड्रिवन है ये स्कीम्स लाइक फेम जो है, जिसमें हाइब्रिड व्हीकल्स का अडॉप्शन अलोंग विद ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन, हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ ट्रांजिशन,
राइट, ये नीति आयोग ने ही इस पे जो है अपना स्ट्रैटेजी या गोल किया है। या फॉर दैट मैटर फर्दर इनिशिएटिव्स लाइक जो जो भी ईवी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईवी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, राइट, लाइक बैटरीज का एस्टैब्लिशमेंट, ये जो है आपकी नीति आयोग ने ही प्रोमिनेंटली स्ट्रेटेजाइज की है, नीति आयोग ने ही प्रोमिनेंटली जो है स्ट्रेटेजाइज की है। एंड जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंजन्स हैं, राइट, उनको फर्दर जो है भारत स्टेज 6 की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए, भारत स्टेज 6 जो है एक जो पोल्यूशन नॉर्म फॉलो करने के लिए स्ट्रेटेजिकली जो है नीति आयोग ने ही जो है प्रोमिनेंटली जो है स्ट्रेटेजाइज किया है। रीसेंट इनिशिएटिव्स जैसे नीति आयोग के आप देखेंगे कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको स्ट्रिक्टली जो है, थर्मल पावर प्लांट्स को स्ट्रिक्टली जो है डीसल्फराइजेशन करने के लिए या तो बंद कर दिया जाए या इनको डीसल्फराइजेशन करने के लिए नीति आयोग ने एक स्ट्रैटेजी डिवाइस की थी कि ठीक है थर्मल पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ये थर्मल पावर प्लांट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के साथ साथ ये इंश्योर करें कि सस्टेनेबिलिटी हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो, इसलिए डीसल्फराइजेशन के लिए जो है नीति आयोग ने प्रोमिनेंटली जो है मैंडेट किया था, राइट। तो प्रोमिनेंट नीति आयोग की स्ट्रैटेजी में ये भी एक पिलर है, ये भी एक पिलर है। बियॉन्ड एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो नीति आयोग ने जो है इन एग्रीकल्चरल सेक्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ और रिफॉर्म के साथ साथ एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इरिगेशन पे डीपर एम्फेसिस दिया था, इरिगेशन पे। सो इनिशिएटिव्स लाइक इरिगेशन में जो है इनिशिएटिव लाइक ड्रिप इरिगेशन या फॉर दैट मैटर माइक्रो इरिगेशन की जो इनिशिएटिव्स हैं वो नीति आयोग द्वारा ही स्ट्रैटेजाइज किए गए थे, नीति आयोग द्वारा ही स्ट्रैटेजाइज किए थे। वो इन टर्न क्या शो करते हैं कि एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जो फार्मर्स का, जो इंडिया गवर्नमेंट का कोर पर्पस है अपने $5 ट्रिलियन के रोड मैप पे कि फार्मर्स का इनकम डबल किया जाए, डबलिंग द फार्मर इनकम, बट एट द सेम टाइम इरिगेशन जैसी फैसिलिटी में ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन जैसी फैसिलिटीज को जो प्रॉपर्ली इंश्योर किया जाए। नीति आयोग ही मैंडेट करती है कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ विद द यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूटिलाइजेशन करके, ताकि एग्रीकल्चरल सस्टेनेबल हो, रेम्युनरेटिव हो। एग्रीकल्चरल सेक्टर में नीति आयोग की जो है अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, अपनी जो है स्ट्रेटजीज अलॉन्ग विद रिफॉर्म्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में देती है। बियॉन्ड फर्दर मेजर्स लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर आपस में पार्टिसिपेट करे ताकि इकोनॉमिक बूम हो, राइट, इकोनॉमिक बूम हो। एंड इंडिया इन टर्न जो है जो अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव कर सके, उसके लिए नीति आयोग लेड जो है अटल इनोवेशन मिशन रन किया जाता है। अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग लेड जो है अटल इनोवेशन मिशन है। प्रीलिम्स में यूपीएससी में आपसे जो है क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि अटल इनोवेशन मिशन जो है इसको कौन हेड करता है, राइट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से। तो इसको नीति आयोग जो है अटल इनोवेशन मिशन जो है फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये इंश्योर करने के लिए ताकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग विद सस्टेनेबिलिटी। बियॉन्ड दैट अटल इनोवेशन मिशन के साथ अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स का एस्टैब्लिशमेंट भी, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स का एस्टैब्लिशमेंट भी टू इंश्योर्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। नीति आयोग प्रोमिनेंटली इस सेक्टर में जो है स्ट्रैटेजाइज करता है, इस सेक्टर में नीति आयोग प्रोमिनेंटली जो है स्ट्रैटेजाइज करता है कि नीति आयोग प्रोमिनेंटली ये स्ट्रैटेजाइज करता है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आपस में कोऑर्डिनेट करें, इंक्यूबेशन सेंटर्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, और ऐसा कुछ आइडियाज अगर स्टार्टअप से रिलेटेड, इनोवेशन बेस्ड स्टार्टअप से रिलेटेड आता है तो इन इंक्यूबेशन सिस्टम सेंटर्स जो है ग्रेजुअली जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी दोनों के पर्सपेक्टिव को कहीं ना कहीं सूटेबली एड्रेस करते हैं। बियॉन्ड नीति आयोग का ही डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए विद सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट मेजर्स लाइक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है जिसमें अराउंड 112 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया वेयर बीइंग आर आइडेंटिफाइड।
112 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया के जो है आइडेंटिफाई किए गए थे, जो कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्वाइट लो थे, एबिसमल कंडीशंस थी। तो नीति आयोग ये इंश्योर करता थ्रू दिस इनिशिएटिव ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कि इन 112 डिस्ट्रिक्ट्स पे स्पेशल इन्फेसिस दिया जाए ताकि इंक्लूसिविटी प्रमोट हो, ये मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट का यहाँ के इस डिस्ट्रिक्ट्स के इंडिविजुअल्स आ सके, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विद सस्टेनेबिलिटी का जो कोर पर्पस है वो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में एट दिस लोकल लेवल जो है कहीं ना कहीं जो इंश्योर हो सके, प्रोटेक्ट हो सके एंड प्रिजर्व हो सके। सो दीज आर द ब्रॉडर पैरामीटर जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हाउ नीति आयोग थ्रू इट्स इनिशिएटिव, थ्रू इट्स थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन हैव come with prominent strategies and documented and have recommended the government regarding economic growth and ensuring that roadmap towards $5 trillion economy through infrastructure push in the form of national infrastructure pipeline। ये national infrastructure pipeline जो है 111 लाख करोड़ का जो ओवर द टाइम गवर्नमेंट करने वाली है, ये ग्रीनर पर्सपेक्टिव पे प्रेमाइज हो, ग्रीनर इकोनॉमी पे हो, जो भी मटेरियल रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट की कोहेरेंस में हो, इन्वायरमेंट के सिंक में हो, वेस्ट मटेरियल का भी यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन हम जो है इन पे कर सके। तो ग्रीनर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो नीति आयोग का डीपर एम्फेसिस है, 41 सेक्टर्स को ओवर द ईयर 41 सेक्टर्स को नीति आयोग ने स्ट्रेटेजिकली आइडेंटिफाई किया है, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। तो आने वाले जो अमृत काल है, जो हम 100 साल अपने इंडिपेंडेंस के अचीव करेंगे, इन 25 सालों में इन सेक्टर्स पे धीरे धीरे जो हमें काम करने की जरूरत है, तभी हमारा देश जो है बाय 2048 जो है 2048 हमारा देश जो है एक विकसित भारत होगा, राइट। जो विकसित भारत का जो हम ड्रीम देख रहे हैं, जो डेवलप्ड भारत का जो हम ड्रीम देख रहे हैं बाय 2048, ये सस्टेनेबिलिटी और इनकी इशू को जब हम एड्रेस करेंगे तभी पॉसिबल हो जाएगा। बियॉन्ड डिसेंट्रलाइज्ड वे में लोकल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है वो प्रोमिनेंटली एड्रेस हो सके, इसीलिए नीति आयोग ने यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट को लोकलाइज या डिसेंट्रलाइज पर्सपेक्टिव से एक इंडेक्स जारी करता है एनुअली, दैट इज नोन एज इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, जिसमें स्टेट की परफॉर्मेंस को जो है रेट किया जाता है, किसने क्या क्या अचीव किया है। तो ये एक इशू है। बियॉन्ड दैट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में रिन्यूएबल एनर्जी का जो पर्सपेक्टिव है, बाय 2070 तक इंडिया इंटेंट करता है एक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनने के लिए, राइट। कार्बन न्यूट्रल स्टेट जो इंडिया की अपनी कमिटमेंट है बाय 2070 एंड बियॉन्ड 2030 तक अराउंड 500 गीगावाट का जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से जो है हम जो है एनर्जी जनरेट करेंगे। दैट मीन्स फ्रॉम हमारा जो फॉसिल फ्यूल से जो डिपेंडेंसी है वो मूव करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करेगा, राइट। तो ये इकोनॉमी, ग्रीनर इकोनॉमी की तरफ हमारा जो ट्रांजिशन है, उसमें सोलर एनर्जी को हार्नेस करना, विंड एनर्जी को हार्नेस करना, अलोंग विद जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा है वो कैसे ग्रेजुअली ट्रांजिशन किया जाए, इस पे नीति आयोग ने अपनी स्ट्रेटजी, अपनी डॉक्यूमेंट ऑल टुगेदर क्लियर की है कि हाउ इंडिया नीड टू डीफॉसिलाइज इट्स इकोनॉमी एंड मूव टुवर्ड्स मोर ग्रीनर इकोनॉमी, मोर रिन्यूएबल एनर्जी। ये भी नीति आयोग जो है अपने स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट में विद इकोनॉमिक पुश अलोंग विद सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एम्फेसिस डाल रही है, राइट। और एग्रीकल्चर के सेक्टर पे क्या क्या रिफॉर्म्स मेजर्स लिए गए, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के इनिशिएटिव पे नीति आयोग ने अटल इनोवेशन सेंटर, अटल इंक्यूबेशन, ये सारे पर्सपेक्टिव जो है हम ब्रॉडली जो है इस क्वेश्चन के आंसर को एड्रेस करते टाइम बता सकते हैं कि नीति आयोग कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो ड्रीम है अलॉन्ग विद सस्टेनेबिलिटी, उसको स्ट्रेटेजाइज करने में। दस इन द कंक्लूजन पार्ट वी कैन राइट कि नीति आयोग प्लेस एन important or for that matter vital role in realizing India's economic potentials. However, these policy documents are recommendatory in nature, hence the core responsibility lies with the government as well as the people to make it realize in soul and spirit and ensure that India achieve its dream of $5 trillion with सबका साथ and सबका विकास, that is इंक्लूसिव डेवलपमेंट, राइट। सबका साथ सबका विकास, सबका डेवलपमेंट और सब साथ में रहे, तभी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वर्थ रहेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन एंड द कंक्लूजन ऑफ दिस मॉडल आंसर, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन का डिस्कशन।